द पावर ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 6 to 12 तक की ऑल एनसीईआरटी को, जो भी रेलेवेंट है हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। इस जर्नी में हम लोगों ने शुरुआत किया 6 क्लास की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी से, जो कि कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया ज्योग्राफी पढ़ना। ज्योग्राफी में हम लोगों ने 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस भी कह सकते हैं इसको। माउंटेन के बारे में देखेंगे, 3 तरह का माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, वोल्केनिक माउंटेन क्या होता है, विद एग्जाम्पल। उसके बाद प्लेट्यू देखेंगे क्या है कहानी, प्लेन का क्या है कहानी, और डिफरेंस देखेंगे बिटवीन इस्थमस एंड स्ट्रेट के बीच में क्या डिफरेंस है। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। यही सब बेस बनाएगा आपका कि इस्थमस क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, प्लेट्यू क्या है, प्लेन क्या है। थोड़ा सा झलक पता होना चाहिए कि फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, वोल्केनिक माउंटेन क्या होता है। 1-2 एग्जाम्पल सबका पता होना चाहिए आपको। इंटरनल प्रोसेस से क्या होगा रिज़ल्ट, एक्सटर्नल प्रोसेस से क्या रिज़ल्ट होगा, यही सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें चैप्टर नंबर 6 में, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं और सीखते हैं। पहले रीड करते हैं, फिर आसान भाषा में हम लोग समझ लेंगे। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज शोन इन फिगर 6.1। इसमें जितना भी दिया हुआ है सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे इस फिगर में जो भी दिया हुआ है। पहले रीड कर लेते हैं क्या कहानी। यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। हम लोग ये देखेंगे कि भैया हर जगह सरफेस जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा एलिवेटेड है, कहीं पे कम एलिवेटेड है, कहीं पे प्लेन है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलेगी। द अर्थ हैज़ ए infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be ridged and some flat. These landforms are a result of 2 process. ठीक है, और दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस काम करता है, अलग अलग नहीं काम करता है। You will be amazed to know that the ground you are standing on it slow moving है, ये is slow moving within the earth. A continuous movement is taking place. अर्थ के अंदर एक continuous movement चल रहा है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स। With first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth surface at several places. इंटरनल प्रोसेस से क्या होगा, आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि इंटरनल प्रोसेस से कोई चीज़ बनेगा, क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। चीज़ें क्या होगी भैया, क्रिएट होगा, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस से क्या होगा, क्रिएट होगा। और एक्सटर्नल प्रोसेस से क्या होगा, इरोड होगा। जैसे कि वोल्केनो यहाँ से निकल रहा है, तो अंदर था मैग्मा, मैग्मा चैम्बर है ये। अभी समझने के लिए आप समझ लो, सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अभी सिर्फ एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस कैसे काम करता है। अब ये राइज करेगा मैग्मा यहाँ से, तो जब बाहर निकलेगा ये, तो मैग्मा कहलाएगा लावा। जब लावा धीरे धीरे ठंडा होगा तो सॉलिडिफाई होगा, फिर धीरे धीरे सॉलिडिफाई होते 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 क्या बना देगा, ये माउंटेन बना देगा। इसी माउंटेन को क्या कहेंगे भैया, वोल्केनिक माउंटेन। अब ये तो प्रोसेस चल रहा था, साथ में एक और प्रोसेस भी तो चल रहा था इरोड होने का, ठीक है। विंड फ्लो हो रहा है या एयर फ्लो हो रहा है, तो विंड फ्लो जब हो रहा है यहाँ से, तो कुछ ना कुछ पार्ट को जो इरोड करेगा, ठीक है। तो इतना सिर्फ सीखना है कि इंटरनल प्रोसेस से चीज़ें जो है क्रिएट हुई, ठीक है। और एक्सटर्नल प्रोसेस जब उस पर अप्लाई होगा, इस साइड से कोई रिवर जा रहा होगा तो रिवर इरोड करते हुए निकल जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रोसेस से क्या होगा कि इरोड होगा, ठीक है, इरोजन होगा, ठीक है, चीज़ें जो है डिस्ट्रक्ट होगी। अब यहाँ से जो मटेरियल, कुछ जो रेगुलेटिव मटेरियल जो रहेगा वो कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट होगा फिर, ठीक है। तो ये कहानी है इंटरनल प्रोसेस की और एक्सटर्नल प्रोसेस की। एक फिगर जो दिया हो उसको समझ लेते हैं हम लोग, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं क्या कहानी है।
ये है माउंटेन, ठीक है। और बहुत सारा जब माउंटेन मिलेगा तो क्या कहलाएगा भैया, माउंटेन रेंज, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है यह है प्लेट्यू। अब प्लेट्यू का डेफिनेशन क्या है, एलिवेटेड लैंड है, ठीक है, लेकिन प्लेन है, फ्लैट है, ये कहीं पे रज्ड ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एलिवेटेड लैंड है, ये ऊंचा है थोड़ा, लेकिन फ्लैट सरफेस है, क्या कहलाया, प्लेट्यू कहलाया। ये है देखो प्लेन, प्लेन 200 मीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, प्लेन वाला एरिया है, देखो ग्रीन एरिया। फिर उसके बाद जो है माउंटेन स्टोर हाउस ऑफ द वाटर, यहाँ से निकला भैया रिवर, यहाँ से भी निकला रिवर। अब देखो ये ट्रिब्यूटरी का कॉन्सेप्ट क्या है, मेन रिवर में अगर छोटा छोटा रिवर पानी जाकर छोड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रिब्यूटरी कहलाएगा। और जब रिवर समुद्र से मिलने से पहले छोटा छोटा चैनल में जो है वो रिवर जो है डिवाइड हो जाती है, उस चैनल को क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। चीज़ें क्लियर है। आते हैं इस्थमस पे। इस्थमस की क्या कहानी है, इस्थमस का कहानी यह है कि इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो दो तरीके से इस चीज़ों को जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्या है, पहली बात तो ये कि इस्थमस कनेक्टिंग टू लैंड मासेस, ठीक है, कनेक्टिंग टू लैंड मासेस, और सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज़, ये भी कर सकते हैं। देखो इस्थमस क्या कर रहा है, दो लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है और सेपरेट कर रहा है टू वाटर बॉडी को, एक तो ये कहानी है। ठीक उसी तरीके से स्ट्रेट को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेटिंग टू लैंड मासेस, सेपरेटिंग टू लैंड मासेस, कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज़, ठीक है। तो स्ट्रेट क्या हो गया, कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज़, ये क्या हो गया, सॉरी, कनेक्टिंग टू लैंड मासेस, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है। इतनी सारी चीज़ें जो है वो दी हुई है इस पिक्चर में, जिसके बारे में डिस्कस हुआ था कि फिगर 6.1 को आप ऑब्ज़र्व कीजिए। हम लोगों ने देखा माउंटेन, बहुत सारा माउंटेन मिला, माउंटेन रेंजेस बनाया, प्लेट्यू देखा, ठीक है, ट्रिब्यूटरी देखा, डिस्ट्रीब्यूटरी देखा, रिवर देखा, प्लेन देखा, इस्थमस इम्पोर्टेंट है, स्टेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देखो पेनिनसुला, पेनिनसुला रीजन क्या हो गया, छोटा सा चैनल से ये कनेक्ट है मेन लैंड से, ठीक है, और बाकी का पार्ट कहाँ है, समुद्र के अंदर, ठीक है। ये हो जाएगा क्या भैया, आइलैंड हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सेपरेट हो गया यहाँ से। इसका एग्जांपल क्या है स्ट्रेट का, पाक स्ट्रेट, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है सिचुएशन। The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface। ये continuous क्या कर रहा है, wearing down कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी जगह डिपॉजिट करके क्या कर रहा है, rebuilding कर रहा है। The wearing away of the earth surface is called erosion। जो wearing down हुआ उसको क्या कहेंगे, erosion। The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition। यही बात तो आपको समझाना है कि एक तरफ से तो इरोड हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो मटेरियल इरोड होकर निकला वो कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट होगा। अगर ये है विंड यहाँ से फ्लो कर रहा है तो भैया यहाँ से चीज़ें तो टूट कर जो जा रहा है कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट होगा, ठीक है। फिर ये इसका शेप चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसका जो मटेरियल यहाँ से निकला कहीं और जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये कह रहा कहानी, दिस टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। क्या हो जाएगा, एजेंट क्या है, एक तो है भैया रनिंग वाटर, रिवर, आइस, ग्लेशियर एंड विंड, ये है एजेंट है किसका, इरोजन का। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड द प्लेन। एलिवेशन के तौर पे हम लोग
जो है लैंड फॉर्म को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। क्या? माउंटेन बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, थोड़ा कम एलिवेटेड है प्लेट्यू हो गया, और एलिवेशन नहीं है तो प्लेन हो गया। एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है माउंटेन क्या है। अ माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन, ठीक है, याद रखना है क्या है, नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द माउंटेन में हैव ए स्मॉल समिट एंड द ब्रॉड बेस। नीचे बहुत बड़ा बेस रहेगा, ऊपर में जो स्मॉल समिट रहेगा। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। बहुत सारा माउंटेन ऐसा है जो क्लाउड से भी ऊंचा है। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। अब धीरे धीरे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो क्लाइमेट क्या होगा, कोल्डर बनेगा, ठीक है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। यही तो रिवर ऑफ आइस क्या कहलाता है, ग्लेशियर। यही तो कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। रिवर ऑफ आइस, ग्लेशियर्स। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, ठीक है। जैसे मिड ओशनिक रिज, उतना अंदर तक कभी बात नहीं लेकर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारा माउंटेन ऐसा है जो समुद्र के अंदर है, जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। स्लोप स्टीप होने की वजह से फार्मिंग के लिए लैंड ज़्यादा नहीं होता है, इसी वजह से बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है कहानी। माउंटेन में बी अरेंज्ड इन लाइन नोन एज रेंज। यही तो बात करें, माउंटेन जब एक लाइन में अरेंज होगा तो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स। द हिमालयाज, द एल्प्स, द एंडीज। हिमालय कहाँ है आपको पता है, एल्प्स कहाँ है, यूरोप में, एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका में। आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका respectively. Mountain vary in their height and shape. हाइट और शेप से भी माउंटेन वैरी करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द माउंटेन्स, यही याद रखना आपको, फोल्ड माउंटेन, उसके बाद ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा है वोल्केनिक माउंटेन। एक एक करके चीज़ों को पढ़ देता है। हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। हिमालय हो गया, एल्प्स हो गया, ये सब क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन। एंडीज़ भी क्या है, एंडीज़ भी क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन का खासियत क्या है, हाइट बहुत ज़्यादा होगा, हाइट बहुत ज़्यादा होगा, स्टीप होगा, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन का। विद रज रिलीफ एंड द हाई कोनिकल पीक, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाई कोनिकल पीक होगा यंग फोल्ड माउंटेन का। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये याद रखना आप, अरावली क्या है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड का, इसलिए रेसिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं इसको। अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है, सब इरोड हो गया ऊपर से मटेरियल एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। द एप्लेशियन, अब जब भी अरावली आएगा तो इसका 2 माउंटेन और एसोसिएट करके याद रखना है, क्योंकि ये तीनों माउंटेन वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। एक तो अरावली है, पहली बात, एक तो है अरावली, दूसरा क्या है, एप्लेशियन, और तीसरा क्या है, यूराल। एप्लेशियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन्स इन द रसिया। ये यूराल माउंटेन है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है, रसिया वाला पार्ट। हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ये भी फोल्ड माउंटेन ही है लेकिन ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। इसको रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं। अरावली का कुछ ही पार्ट बचा है, बाकी सारा इरोड हो गया कहानी। अब ब्लॉक माउंटेन देख लेते हैं क्या कहानी है। ये तीनों माउंटेन ही है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये, ठीक है। इसका क्या कहानी होगा, ये ज़्यादा हाइट पे नहीं होगा। आगे चलते हैं, ब्लॉक माउंटेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ब्लॉक माउंटेन क्या है, जब बहुत बड़ा पार्ट, ठीक है, अर्थ का जब टूटेगा तो कुछ पार्ट तो नीचे धंस जाएगा,
कुछ पार्ट ऊपर रह जाएगा। जो पार्ट ऊपर रह गया उससे कहा गया भैया कि यह होस्ट है, और नीचे वाला पार्ट को क्या कहा गया, ग्रेबन। यही कहानी है। आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। एक तो ये टूटा और डिस्प्लेस कैसे हुआ, वर्टिकली, ऊपर नीचे डिस्प्लेस हो गया। तो कुछ पार्ट नीचे जाएगा जिसे कहा गया ग्रेबन, और कुछ पार्ट ऊपर जो रह गया जिसे कहा गया होस्ट। यही कहानी है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक आर टर्म्ड एज होस्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रेबन। द राइन वैली, एग्जाम्पल क्या है, राइन वैली एंड द वोजेस माउंटेन इन द यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो क्या क्या है, एंडीज, एल्प, ठीक है, हिमालय, ठीक है, एटलस भी है एक। एटलस कहाँ है, नॉर्थ अफ्रीका में। ये कुछ एग्जाम्पल था। अब ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कहानी है ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल, आपको याद रखना है। ब्लैक फॉरेस्ट, केक भी आता है ब्लैक फॉरेस्ट। ये कहाँ है, जर्मनी में, ठीक है। सतपुड़ा, इंडिया में। ये सब कुछ एग्जाम्पल है। वोजेस माउंटेन इन द यूरोप, एग्जाम्पल ऑफ द सच माउंटेन सिस्टम्स, लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट द सम अदर एग्जाम्पल। देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब वोल्केनिक माउंटेन देख लेते हैं। क्या है, जो वोल्केनिक एक्टिविटी से जो माउंटेन बना उसे क्या कहेंगे, वोल्केनिक माउंटेन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है वोल्केनिक माउंटेन का, काफ़ी एग्जाम्पल है इसका। ऐसे माउंट फुजियामा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इटली में है कौन सा, माउंट एटना और माउंट वेसुवियस। मौना लिया, मौना किया हवाईन आइलैंड में, ठीक है, हवाईन आइलैंड में है ये। और ये हवाईन आइलैंड है किसका, यूएसए का। माउंट फुजियामा कहाँ है भैया, जापान में। ये दोनों कहाँ है, इटली में, और ये तो हवाईन आइलैंड में है ही। माउंट किलिमिंजारो भी लिख लो, कहाँ है, तंजानिया में। माउंट किलिमिंजारो, ठीक है, कहाँ है, तंजानिया में, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से सवाल आता है इसलिए जो है वहाँ पे नोट डाउन करवा दिए। एक बार रीड करते हैं क्या कहानी। वोल्केनिक माउंटेन्स आर द फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी। नॉर्मल सी बात है, जो वोल्केनिक एक्टिविटी से बनेगा उसे क्या कहेंगे, वोल्केनिक माउंटेन कहेंगे। माउंट किलिमिंजारो इन अफ्रीका, माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ दिस सच माउंटेन्स। और भी हम लोगों ने देखा, माउंट एटना कहाँ है, इटली में। माउंट वेसुवियस कहाँ है, इटली में है। मौना लिया, मौना किया कहाँ है भैया, हवाईन आइलैंड में, यूएसए खंडर में। माउंट किलिमिंजारो तंजानिया में। माउंटेन आर द वेरी यूजफुल, द माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ द वाटर। ये हम लोग देख चुके हैं कि माउंटेन क्या है, स्टोर हाउस क्या है, वाटर का। सारी रिवर वहीं से निकलते हैं। मेनी रिवर्स हैव देयर source in the glaciers in the mountains. Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of the people. Water from the mountain is also used for the irrigation and generation of hydroelectricity. ये सब यूज दिया हुआ है। River valleys and terraces are ideal for cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. The forest provide fuel, fodder, shelter and other products like gum, resin, etc. Mountain provide
एन आइडेलिक साइट फॉर टूरिस्ट, क्योंकि सीन बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। द विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। ये सब कुछ गेम है। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयस विद दिस स्पोर्ट्स। प्लेट्यू के बारे में देख लेते हैं हम लोग। क्या है प्लेट्यू? प्लेट्यू हम लोगों ने देखा एलिवेटेड लैंड, ठीक है, एलिवेटेड लैंड, क्या फ्लैट लैंड, एलिवेटेड फ्लैट लैंड ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है, एक सेकंड। एलिवेटेड फ्लैट लैंड या टेबल लैंड, थोड़ा ऊंचा होगा। ये अगर सरफेस है तो थोड़ा ऊंचा होगा, ठीक है, प्लेट्यू। इस तरीके से बना सकते हैं प्लेट्यू को, थोड़ा सरफेस से ऊंचा होगा। ए प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, पर ऊंच खाबड़ नहीं है, ये प्लेन है। इट इज़ ए फ्लैट टॉप टेबल लैंड है, टेबल लैंड है, स्टैंडिंग एबव द सराउंडिंग एरिया। अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप। द हाइट ऑफ प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम ए फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स तक हाइट हो सकता है। प्लेट्यू लाइक माउंटेन्स मैनी बी यंग और फोल्ड। माउंटेन के जैसा ये भी यंग हो सकता है, फोल्ड और ओल्ड हो सकता है, ठीक है। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। और सबसे ऊंचा जो है, सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है भैया? तिब्बत प्लेट्यू। ये आपको याद रखना है, तिब्बत प्लेट्यू। ये जो तिब्बत प्लेट्यू है ये सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड है, विद द हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स above द मीन सी लेवल। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर द रिच इन द मिनरल डिपॉजिट। बहुत ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट होता है प्लेट्यू के अंदर, जैसे हमारे एरिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। एज इट इज रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरिया। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड, एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीकन प्लेट्यू किस लिए फेमस है? गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। इन इंडिया ह्यूज रिजर्वायर्स, in India huge reserves of iron, रिकॉर्डिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही है इसलिए। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल, मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये है भैया क्या क्या है? आयरन, कोल, मैग्नीज, ये सब जो है काफ़ी मात्रा में छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। In the plateau area, there may be several waterfalls as the river falls from the great height. बहुत ऊंचा होने की वजह से जब रिवर वहाँ से गिरती है तो फॉल बनाती है। जैसे हुंड्रू फॉल कहाँ पे है भैया? सुवर्ण रेखा रिवर पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ध्यान रखना। इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द, दो तरह से सवाल पूछा गया था कि पहली बात कि हुंड्रू फॉल जो है वो किस एरिया में है? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया में है। और भैया कौन सा रिवर है? तो सुवर्ण रेखा रिवर है ये, ऑन द रिवर सुवर्ण रेखा। एंड द जोग फॉल इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ द सच वाटरफॉल्स। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल। देखो जो लावा प्लेट्यू होता है वो किस चीज़ में ज़्यादा होता है भैया? रिच इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज़ द फेमस फॉर द कॉटन कल्टिवेशन डैट आर फर्टाइल एंड द गुड फॉर द कल्टिवेशन of the cotton. Many plateaus have scenic spots and are of great attraction to tourists. ब्लैक सॉइल आपको याद रखना है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। अफ्रीकन प्लेट्यू गोल्ड के लिए, डायमंड के लिए याद रखना है आपको। हुंड्रू फॉल कहाँ है भैया? सुवर्ण रेखा रिवर, छोटा नागपुर प्लेट्यू। जोग फॉल्स कहाँ है? कर्नाटका में। आगे चलते हैं, प्लेन के बारे में पढ़ते हैं।
Plain are the large stretches of the flat land. They are the generally not more than 200 meters above. 200 meters से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है प्लेन सी लेवल से. Some plains are extremely level, other may be slightly rolling and the undulating. थोड़ा बहुत ऊंच खाबड़ हो सकता है. Most of the plains are the formed by the rivers. यही कहानी आपको समझना है कि जो प्लेन कैसे बन रहा है भैया, रिवर से ही बन रहा है. They are tributaries से, ठीक है. The rivers flow down the slopes of the mountains and erode them. माउंटेन से जब नीचे रिवर गिर रही है तो उसको इरोड कर रही है, इरोड करके उसका सेडिमेंट्स लेकर आ रही है. प्लेन में जैसे ही पहुंचेगा डिपॉजिट करना शुरू करेगा कहानी. दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड, सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज. जब ये सब डिपोजिशन धीरे धीरे होगा तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा. इट इज़ फ्रॉम दिस डिपोजिट्स डैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड. तो कहानी क्या है, रिवर जो है वो नीचे गिर रही है माउंटेन से, माउंटेन को इरोड करते हुए निकलेगी. सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, स्टोन्स हो गया, ये सब सारा जो है सेडिमेंट्स लेकर जब प्लेन पे वो पहुंचेगी रिवर तो धीरे धीरे डिपॉजिट करना शुरू करेगी कोर्सेस पे, वैलीज पे. और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो क्या बन जाएगा भैया, वो पूरा एरिया एक फर्टाइल लैंड बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा. जनरली प्लेन आर वेरी फर्टाइल. कुछ बातों को याद रखना कि फर्टाइल है और प्लेन होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होता है, उसके बाद घर बनाने में भी आसानी होती है. ये सब सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है. दस दिस प्लेन्स आर द वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया, नॉर्थ अमेरिका. फॉर एग्जाम्पल इन एशिया these plains are formed by the Ganga and Brahmaputra in India and the Yangtze in China. तो यांगजी बेसिन चाइना में है, ब्रह्मपुत्रा और गंगा ये पता ही आपको कहाँ है. ये सब कुछ प्लेन है. Plains are the most useful area for the human habitation. There is a great concentration of the people as more flat land is available for building the houses. बहुत सारा फ्लैट लैंड मौजूद है घर बनाने के लिए, फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, अनाज उपजाने के लिए. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन कहाँ पे कंसंट्रेशन होगा कहाँ पे, प्लेन वाला एरिया में. एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन इन इंडिया टू. द इंडो गैंजेटिक प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री. यही कहानी है. देखते हैं आगे क्या है. अभी लास्ट टॉपिक है लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल. ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लैंड फॉर्म इन द डिफरेंट वेज. लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरिया. प्लेन प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन. सही बात है. इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स. एक ही बात को बार बार पढ़ रहे हैं हम लोग. बिल्ड अ हाउस, फिर वही बात. और अ रोड, फिर वही बात. प्लेन देने माउंटेन से कंपेयर करके बताया जा रहा है. कैन यू पॉइंट और सम द डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लैंड फॉर्म. समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन. ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस. बाई क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच एंड इंसिडेंसेस वी में लोअर द रिस्क. ठीक है, कैसे, क्रिएटिव अवेयरनेस से ये सब रिस्क को हम कम कर सकते हैं. यू मे फाइंड आउट फ्रॉम आवर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर. अब इसमें क्या कहानी चलेगा कि हम लोग क्यों डिग्रेड कर रहे हैं चीज़ों को जो नेचर ने हम लोग को गिफ्ट किया है. क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन द वेस्टफुल मैनर. ठीक है, लैंड को कैसे यूज़ कर रहे हैं, वेस्टफुल मैनर में. फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस ऑन द फर्टाइल लैंड. ये क्या कहानी भैया कि फर्टाइल लैंड में आप घर बना रहे हो. सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी. इस तरीके से जो हम पॉल्यूट कर रहे हैं चीज़ों को. वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर in a careless manner. The available land is not only for our use. ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है. It is our duty to leave the earth a better place for future generation as well. ठीक है, ये कुछ हिदायत दिया गया है कि आप जो है डिग्रेड नहीं कीजिए चीज़ों को जो नेचर ने गिफ्ट किया है. ठीक है, चैप्टर नंबर जो है वो 6 भी कंप्लीट हो चुकी है.
हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर नंबर 7 को पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 में क्या है, आवर कंट्री के बारे में पढ़ना है। देखेंगे हम लोग क्या क्या कहानी है इसमें। अब इस तरीके से चैप्टर नंबर 6 जो है कंप्लीट हो चुकी है। आप बने रहिए सिस्टम आइए इसके साथ और अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हर एक चीज़ को बड़ी क्लियर मैनर में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 8 को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।